हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट गौरव। हमारी सीपीसी की सीरीज़ में ये थर्ड वीडियो है हमारी, और हम डेफिनेशन सेक्शन जो है उसको कवर कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10 तक जो है हम डेफिनेशंस कवर करेंगे। इससे पहले मैंने डिग्री के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, डिग्री होल्डर के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अब देखो 4 में क्या दिया है, 4 में डिस्ट्रिक्ट बताया गया है। हालांकि ये बस ये प्री पॉइंट से है, लेकिन आप देख लो, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, क्या है डायरेक्ट रीडिंग कर लेते हैं। District means the local limits of the jurisdiction of a principal civil court of original jurisdiction, hereinafter called a district court। देखो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसकी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, लोकल जुरिस्डिक्शन है, वो क्या डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। जैसे आपका एंड इंक्लूड द लोकल लिमिट्स ऑफ द ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शंस ऑफ अ हाई कोर्ट। ऐसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो। 4 क्या है, डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट की कहीं मैंने देखी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन किसी पेपर में आई हो कि डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन लिखो, या फिर इससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, पूछ लिया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट भी आपको पता है कि फॉरेन नाम से पता चल रहा है कोर्ट जो न्यायालय है। फॉरेन मतलब आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द इंडिया। ठीक है, अब देखो 5 फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स कि जो कोर्ट इंडिया से बाहर जो है वो एस्टैब्लिश है, और ना ही उसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना ही किसी अथॉरिटी के पास है। ठीक है, देखो एंड नॉट इस्टेब्लिश, ना ही इस्टेब्लिश भी वो जो है ना, इस्टेब्लिशमेंट जो है उस कोर्ट का, ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो, ना ही उसका कोई कंट्रोल या कोई भी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। उसी को तो हम फॉरेन कोर्ट कहेंगे। अगर सपोज करो मैं ही, मोदी जी जाकर वहाँ पर पाकिस्तान में कोई कोर्ट इस्टेब्लिश कर देते हैं, तो फॉरेन कोर्ट थोड़ी होगी। वो तो हमारे पीएम ने वहाँ पे इस्टेब्लिश करी है, फॉरेन कोर्ट थोड़ी होगी। हाँ, अब सपोज करो पाकिस्तान की कोई कोर्ट है, वो हमारे लिए फॉरेन कोर्ट मानी जाएगी ना कि भाई फॉरेन कोर्ट है, क्योंकि हमारा कंट्रोल हमारी टेरिटरी का, हमारी गवर्नमेंट का, हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी, किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है उस कोर्ट के पास, वो हो गया फॉरेन कोर्ट। ठीक है, अब 6 देखो फॉरेन जजमेंट। अब सिंपल सी बात है, जो कोर्ट है वो कोई जजमेंट पास करते हैं, वो हो जाएगा फॉरेन जजमेंट। सिंपल, जो जजमेंट प्रोनाउंस बाय द फॉरेन कोर्ट इज कॉल्ड फॉरेन जजमेंट। सिंपल 6 में। 7 देखो, 7 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब आप पढ़ सकते हो। हाँ, मैंने देखा था, आई थिंक कि किसी प्री में था शायद, हरियाणा के किसी ईयर में था 7 गवर्नमेंट पीडर के। सिंपल पूछ रखा था सेक्शन में। जो ये डेफिनेशन सेक्शन है, मैं आपको बता रखा हूँ कि 2 डिग्री हो गया, डिग्री होल्डर 3 हो गया, और ये 4, 5, 6 इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 7 को पूछ लेते हैं कि किस में, 8, 9, 10 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट है और जरूरी नहीं सारा पढ़ो, बस एक बार आप गो थ्रू कर लो इसकी क्या चीज़ है। अब मैंने बताया गवर्नमेंट प्लीडर आप समझ लो सरकारी वकील, बस ऐसे समझ लो। पढ़ लेते हैं इसको, क्या है। इंक्लूड्स एनी ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर इंक्लूड है इसमें, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट वो अपॉइंट कराएं टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सप्रेसली इम्पोज्ड बाय द कोड ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर एंड आल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो केस लड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करती है वो गवर्नमेंट प्लीडर होता है। सिंपल। 7 में दे रखा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है, इन रिलेशन टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मीन्स द हाई कोर्ट इन कलकत्ता। सिंपल डेफिनेशन, सिंपली एक्सप्लेन कर रखा है इसको। हाई कोर्ट तो आप समझ रहे हो कि सपोज करो किसी स्टेट में एक हाई कोर्ट है, किसी में 2 स्टेट का मिलकर एक हाई कोर्ट है, किसी का यूनियन टेरिटरीज का मिलकर हाई कोर्ट है, ऐसे है। ठीक है, हाई कोर्ट। लेकिन जो सीपीसी में 7 में डिफाइन कर रखा है वो बता रखा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो हमारे, जिसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, उसका जो हाई कोर्ट है ना वो कलकत्ता हाई कोर्ट ही माना जाएगा। ठीक है। 7 भी बता रखा है इंडिया क्या बता रखा है, इंडिया का क्या पढ़ोगे इसमें, वैसे देख रखा है इंडिया एक्सेप्ट इन सेक्शन 1, 29, 43, 44, 44A, 78, 79, 82, 83 एंड 87A मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला पॉइंट जो है वो कट कर दीजिए आप अपने बेरेट से, अगर आपके पास लेटेस्ट बेरेट नहीं है तो, कि इसमें बता रखा है कि जो 1, 29, 43, 44, 44A, 78, 79, 82 और सो एंड सो ऑन, इसमें जो दे रखा है वो इंडिया माना जाएगा, वो इंडिया की टेरिटरी है। और इसमें एक्सक्लूड कर रखा है, मेरा पुराना वेरेक्ट है, बट इंक्लूड ऑल ओवर स्टेट। बस हमें सेक्शन 1 में पढ़ा था हमने कि स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज में सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, और स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में कब होगा, जब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में अप्रूव कर देगी, ऑफिशियल गैजेट में लिख देगी, उसके बाद से वो किसी पार्ट में स्टेट के अप्लाई कर सकती है। ठीक है, फुली स्टेट में किसी पार्ट में कर सकती है। तो इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। 8, हाँ ये इंपॉर्टेंट। 8 डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि सीपीसी में
सेक्शन 8 क्या डिफाइन करता है, या जज जो है वो किस में डिफाइन है, सेक्शन 8। अच्छा, जज सेक्शन 8 नहीं है, ये डेफिनेशन के 8 है, ठीक है, 8 नंबर की डेफिनेशन है। आप सेक्शन वैसे मत समझना, ये डेफिनेशन सेक्शन चल रहा है ना हमारा, सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज को कवर करता है, उसमें 1 2 3 ऐसे हैं, तो ये 8 नंबर की डेफिनेशन है जज। जज मीन्स द प्रेसाइडिंग ऑफिसर सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट जो है उसमें जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है वो जज होगा। सिंपल सी बात है, आपको कोर्ट जा रहे हो, ठीक है, यहाँ स्टेनो बैठा है, यहाँ वकील है, यहाँ वो है, सामने जो चेयर पे जो प्रेसाइड कर रहा है, जो उस कोर्ट को चला रहा है, रन कर रहा है, जो ऑफिसर है वही प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, वही जज हुआ, ऑब्वियस। जजमेंट बताया, जजमेंट किस में है, 9 में। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ए डिग्री और ऑर्डर। अब देखो जजमेंट कब मिलता है, हम बोलते नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है, इस कोर्ट का ये जजमेंट आया, ये जजमेंट आया, तो जजमेंट क्या है। और जजमेंट देखो कि जो भी स्टेटमेंट जो भी सिविल कोर्ट में दी गई है, ठीक है, किसी पर जो भी ग्राउंड से डिग्री के, मतलब जो डिग्री और ऑर्डर जो दिए गए ना सूट में, उसके ब्याह पर ही तो जजमेंट दिया जाता है। सपोज करो ऑर्डर हुआ कि हाँ ये आपको लाना है, आप इसके वो हो, आपको इतना पे करना है, ठीक है, ऑर्डर हो गया। डिग्री होगी कि आप प्रिलिमिनरी डिग्री होगी, सपोज करो फाइनल डिग्री होगी, जितनी भी उसमें डिग्री हुई है, जो भी फाइनल डिग्री हुई है, उसके बिहाव पर ही तो एक जजमेंट दिया जाएगा ना, उसको माइंड में रखते हुए, मतलब कि कहीं ना कहीं इनका रिलेशन है। देखो जजमेंट का और डिग्री का रिलेशन है, हालांकि डिग्री जो है वो बाद में मिलती है, जजमेंट पहले आ जाता है, वो ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस कर दिया जाता है, आप लिख भी देते हैं कि हाँ ये आपके राइट डिटरमाइन हो गया, आज से आपका ये फेवर में गया, ये हो गया, ठीक है। डिग्री जो है वो बाद में है, ठीक है, लेकिन जो जजमेंट है वो क्या होता है, एक स्टेटमेंट देती है कि ये मैं बोल रहा हूँ कि आज से प्रॉपर्टी का टाइटल ओनरशिप जो है वो गौरव के हाथ में आ गया, तो ये जजमेंट हो गया, ठीक है। तो जजमेंट मीन्स, डायरेक्ट में देखो, जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ए डिग्री और ऑर्डर। अभी थोड़ी डिग्री मैंने कुछ और दी, ऑर्डर मैंने कुछ और कर रखा है उसके फेवर में, सपोज को मेरे फेवर में डिग्री आ गई, मेरे फेवर में ऑर्डर आ गया, ठीक है, पार्टली डिग्री आ गई सपोज करो, और जज साहब जो है वो कुछ और दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। मेरे जो डिग्री और ऑर्डर है इसी के ग्राउंड्स के बेसिस पे तो आपको क्या दी जाएगी, जजमेंट दिया जाएगा कोर्ट में। तो यही है जजमेंट, क्या मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन और बिहाफ द डिग्री और ऑर्डर, ठीक है। 10 काफी इंपॉर्टेंट है, 2 3 8 10 इंपॉर्टेंट है। 10 आ गया जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made। अब आप जरा चेक करिए डिग्री होल्डर की डेफिनेशन, डायरेक्ट में देखिए उसमें क्या लिखा है, मीन्स अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री, ठीक है, और इसमें लिखा है मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट होम अ डिग्री हैज बीन पास, मतलब कि डिग्री होल्डर हो गए जिसके फेवर में दी गई है, और जजमेंट डेटर हो गए जिसके अगेंस्ट में डिग्री दी गई है, ठीक है। मेरे फेवर में डिग्री दी गई है तो मैं हो गया डिग्री होल्डर, आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट में डिग्री गई है मतलब आपके खिलाफ दी गई है डिग्री, तो आप हो गए क्या, जजमेंट डेटर। मेरे फेवर में होगी, मैं थोड़ी अपील में जाऊंगा, मेरे तो फेवर में होगी, हाँ, बट मैं एग्जीक्यूशन में जा सकता हूँ कि एग्जीक्यूट करो उस डिग्री को, ठीक है। आपके अगेंस्ट में हुई तो आप ही तो जाओगे, मैं थोड़ी जाऊंगा, मेरे तो फेवर में हुई है, आपके फेवर में हुई है, आपके अगेंस्ट में हुई है, तो आप ही तो जजमेंट डेटर हुई ना। तो जजमेंट डेटर बताया वो पर्सन जिसके अगेंस्ट में डिग्री जो है वो पास की गई है, और जिसके खिलाफ जो है वो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया गया है। सपोज मैं डिग्री होल्डर, मेरे पे ऑर्डर आ गया कि हाँ आप एग्जीक्यूशन का आ गया, मैं कैपेबल हूँ उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, ठीक है। तो किसके खिलाफ कर रहा हूँ, आपके खिलाफ, तो आप हुए ना जजमेंट डेटर, आप जजमेंट डेटर हुए, आपके खिलाफ ही डिग्री हुई है, तो ये है। देखो हमने डेफिनेशन कवर करी, 4 की करी, 5 की करी, 6 की, 7 7A 7B 8 9 10 तक की हम वीडियो इसमें कवर करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आएगी 11 12। हालांकि इस डेफिनेशन सेक्शन में 3 वीडियो और हमारी आएंगी, काफ़ी 3 वीडियोस 3 डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।